तुलसी का हरा भिलवा हाथ में लेकर के और उस दामोदर कुंड में जाकर के जल से स्पर्श करो, नीचे से शालग्राम भगवान आ जाएंगे और तुलसी महारानी को चिपक जाएंगे। आज शालग्राम भगवान उस दामोदर नाम के कुंड में से प्रकट होते हैं। उसी स्थान पर भरत जी महाराज अपनी समाधि लगा करके बैठ गए। मन में संकल्प कर लिया कि नित्य 200 माला का जाप करूंगा। बैठ गए एक स्थान पर। 200 माला जब तक नहीं हो जाएंगी तब तक खड़ा नहीं होगा, ये मन में संकल्प कर लिया। सज्जनों, त्याग जो होता है ना हमेशा अंदर से होता है, बाहर से त्याग होता ही नहीं है। अंदर का त्याग होना चाहिए। भरत जी महाराज 20 घंटे बैठ करके भजन करते थे। 20 घंटे केवल रात्रि के 4 घंटे विश्राम करते थे। फल खा करके भजन करने लगे। जय हो। गंडकी नदी के कंठ भर जल में खड़े होकर के और मंत्र का जाप करने लगे। कंठ भर जल में खड़े हो जाते और भजन करते। हमारे शास्त्रों ने बताया है कि नदी के जल में, तालाब के जल में, कंठ भर जल में खड़े होकर के भजन करने से मंत्र की सिद्धि हो जाती है। सिद्ध हो जाता है मंत्र, बहुत जल्दी सिद्ध होता है। भरत जी महाराज तपस्या कर रहे हैं जल में खड़े होकर, एकदम आंखें खुली हैं। उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। क्या? एक बेचारी गर्भवती हिरणी है और नदी में जलपान करने के लिए आ गई। जो ही जलपान करने लगी, पीछे से किसी शेर ने जोर से दहाड़ लगा दी। बेचारी गर्भवती हिरणी शेर के भय के डर से, शेर के डर से और नदी के जल में कूद पड़ी। प्राणों को तो बचाएगी बेचारी, कैसे? पीछे से अगर पीछे को जाए तो शेर काट। इसलिए जल में कूद पड़ी और छटपटाती हुई जल्दी जल्दी से नदी को पार कर ली। लेकिन जो ही नदी को पार कर रही थी, मध्य भाग में जो ही पहुंची है, उसका प्रसव हो गया, यानी बच्चे को जन्म दे दिया। जैसे तैसे बेचारी परली पार हो गई। एक तो शेर का भय और दूसरा प्रसव की पीड़ा। एक तो शेर का भय और प्रसव की पीड़ा, बेचारी का प्राणांत हो गया, मर गया। भरत जी महाराज की तुरंत ही आंखें खुली समाधि से, तो छोटा सा नन्हा सा मृग शावक है ना, वो जल में बहता हुआ जा रहा है। परम संत भरत जी महाराज का हृदय भर आया, नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। माला को कंठ में धारण किया और मृग शावक को बचाने के लिए चल गया है। गोद में उठा लिया बच्चे को। दया बिन संत कसाई, दया को होना ही चाहिए संत के अंदर, दया दिखाई। हृदय भर आया। नन्हा सा बालक, ये बेचारा बह जाएगा, गोदी में उठा करके और किनारे पर ले आया। बर्फीली हवा चल रही थी, ठंडी, और नदी के ठंडे जल में भीगा हुआ मृग शावक बेचारा ठिठुर रहा था सर्दी से, कांप रहा था। भरत जी महाराज गोद में लेकर के बच्चे को अपनी कुटिया में ले आए
और आसपास से सूखे पत्ते, बेल पत्ते आदि तृण इकट्ठा करके अग्नि जला करके उसको तपाया है, ठंड से बचाव किया है उसका। हिरनी के बच्चे की प्राणों की रक्षा करी है। परोपकार करना संत का परम धर्म होता है। हमारे वेद व्यास जी महाराज ने भी लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। परोपकार करना संत का परम धर्म है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन बच्चे को बचाया ये तो ठीक बात है, इसे तो हम प्रेम की संज्ञा देते। बच्चे को बचाया, प्रेम की संज्ञा देता हूं, परंतु प्रेम कब तक था? जब तक हिरणी के बच्चे को 2-4 दिन 10-5 दिन अपनी कुटिया में पाल पोस करके थोड़ा जो बड़ा हो गया उसे हिरणों की झुंड में छोड़ देना चाहिए था। यहां तक तो प्रेम था, ये तो ठीक था। लेकिन भरत जी महाराज का जो प्रेम था ना, वो तो ममता ने बदलने लगा है। ममता, और ममता ही बंधन का कारण है, मोह ही तो कारण है। अरे मोह ही तो सबसे बड़ा जंजाल है, आपत्ति का कारण ही मोह है। आचार्य और तुलसीदास जी ने भी बताया है, अरे मोही सकल व्याधि निकर मुँह